हेलो डियर स्टूडेंट्स। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट्स ध्यान दें, आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम कैसे होगा, कौन ऐप पर होगा, क्या प्रोसेस है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप नए हैं तो मेरे चैनल बेस्ट इडू अड्डा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। अगले स्लाइड पे पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है, ध्यान से सुने। डाउनलोड करेंगे द ब्लू कलर आइकन, उसमें लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको सेपरेटली दिए जाएंगे। उसके लिए आपको वेट करना है। पैरा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपके डेमो एग्जाम्स रखे जाएंगे बिफोर 2 days ऑफ योर एग्जाम। सपोज आपकी अगर 28th में एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो बिफोर 26th में आपको डेमो एग्जाम उस ऐप पर शो होगा। तो आपको ऐप डाउनलोड करनी होगी, अब लॉगिन करना होगा, जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिए जाएंगे, और उस डेमो एग्जाम को आपको करके देखना है। उसमें उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, क्योंकि आपके पास बीए वालों के पास कंपलसरी सब्जेक्ट और कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके वेरी करता है मार्क्स। तो बीए वालों के लिए स्पेशली ये सुन लीजिए कि आपकी जो ईएन कंपलसरी इंग्लिश का जो पेपर होता है 40 मार्क्स का होता है, क्योंकि आपने 10 मार्क्स का उसका असाइनमेंट बनाया था। 40 + 10 50। तो आपका कंपलसरी इंग्लिश 50 मार्क्स का होगा और 40 का एग्जाम। आईएम का टोटल 50 मार्क्स का होगा, क्योंकि इसका आपने असाइनमेंट नहीं बनाया था। तो आईएम इंडियन नेशनल मूवमेंट 50 मार्क्स, एसयू सुन्नी थियोलॉजी 50 मार्क्स, एयू एलिमेंट्री उर्दू 50 मार्क्स, एसएच शिया थियोलॉजी 50 मार्क्स, और आपका जितने भी इस तरह के ये वाले सब्जेक्ट हैं, ईएन ईएच एलिमेंट्री हिंदी 50 मार्क्स। ये सारे 50 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, सेक्शंस होंगे एबीसी, वो आपको रीड आउट करने हैं। सेक्शंस में चॉइसेस होंगी, अकॉर्डिंगली आपको आंसर्स करने हैं। सेम जैसे आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन शो हो रहे थे, इसी तरह से आपको ऐप पे लॉगिन करने के बाद, स्टार्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर दिखने लगेगा। आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, ऐप तभी वर्क करती है। कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसमें भी कैमरा होना चाहिए, फोन से कर रहे हैं उसमें भी कैमरा होना चाहिए। फाइन। जब आप इस ऐप को करेंगे तो सब कुछ फ्रीज हो जाएगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। तो आप को ऐसे कैमरे को सेट करने की आपकी कॉपी दिखती रहे और आप ज्यादा मूवमेंट में ना आए, ताकि वो आपको एक स्क्रीन फ्लैश मैसेज आता है जो आपको इंटरप्ट करेगा एग्जाम देने में। सो डोंट डू दैट। इन बातों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से रीड आउट करेंगे। इज बेटर टू इफ यू राइट द क्वेश्चन, क्योंकि कभी आपको जैसे इंटरनेट इशू आ गया, स्क्रीन ब्लैंक हो गई और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वेट कर रहे हो उसे ओपन करने के लिए, तो इट्स बेटर, आई सजेस्ट कि आप के पास 2.5 आवर्स होते हैं। हाफ एन आवर इसीलिए दिया जाता है, आप लॉग इन कर ले, क्वेश्चन पेपर को रीड आउट कर लें, जो क्वेश्चन आपको लगता है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उनको एक जगह नोट डाउन कर लें, और विदाउट इंटरप्ट आप अपने आंसर्स लिख लें। कोई भी टाइप आंसर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ओनली द हैंड रिटन आंसर विल बी एक्सेप्टेड। आपका जो पीडीएफ का साइज होगा, आंसर्स लिखने के बाद जो आप पीडीएफ बनाते हैं, उसका साइज 10 MB से नीचे कम होना चाहिए। इससे एक्सीड होगा तो वो आपकी पीडीएफ अपलोड साइट पर नहीं होंगी। अपलोडिंग के स्टेप सेम है जो आपने असाइनमेंट्स में किए थे। चूज फाइल करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके और सबमिट पर आपको क्लिक करना होता है, और जब वो सबमिट हो जाती है तो आपको शो होता है फाइनली, और फिनिश अटेम्प्ट करके यू कैन लीव द ऐप एंड देन कम आउट फ्रॉम द एग्जाम this app. Next important point which I told you in the assignment meeting, if you have if you were in that meeting, I told you to save your PDF files with your full name and its subject code. Suppose you are giving the exam of if I take the name of MA students, because I always talk about BA. So if suppose you are in MA and you are giving exam of MA economics, so you are having the microeconomics 1. So you need to, what you have to write, your microeconomics now 1 subject code is ECM 401. Fine. So you need to write your name like Atif Ali dash ECM 401. This is the only you have to write while saving your PDF. Save as. But
inside the answer, inside the PDF, when you start your answers, जब आप answer start करें, उससे पहले I recommend you to take one full page, blank page, before starting your answer. The first page should be for your instructions, important instructions, what you have to write on your answer sheet. Like in 10th or 12th, you get the answer sheet where they have written the headings, then you fill the columns. But here you need to write your headings also by yourself. So if you have pen and paper, please note down which headings, which important information we need during the on your answer sheets. Number 1 instruction is name. In name, you will write your full name in capital. Second heading, course. Course is the complete course name is, like suppose you are in a BA, so BA English Medium semester 1. If you are in a MA History, so you will write MA History semester 1. If you are in a MCOM dash semester 1. This is the course name. In course name, you have to write in which course you are pursuing. Then third heading, it's subject title and COD code. Subject title and code. In subject title, you will write the name of the subject. Suppose compulsory English, you will write complete name of the subject, compulsory English, and dash or hyphen. The code of subject is EN101. In fourth heading, you will write the enrollment number. This is the important and must heading. Everyone have to write their enrollment number because your name can match with some other student, but enrollment number never matches with other student. If you skip this writing, अगर आप enrollment number लिखना भूल गए तो could be possible आपकी PDF मिस हो सकती है और किसी और students के folder में जा सकती है. तो don't take this risk. You need to write your enrollment number carefully. Whatever enrollment number always is in usually maximum in 7-digit number. Like first starting is the initials of alphabets, then some numbers are there. So that is the enrollment number. No provisional number will be accepted, like which you have got before starting your semester. प्रोविजनल नंबर नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे. सिर्फ आपको जो रोल लिस्ट में जनरेट करे हुए एनरोलमेंट नंबर है वही लिखना है सभी को अपनी आंसर शीट्स के फर्स्ट पेज पे एज अ इंफॉर्मेशन. देन इफ यू राइट द डेट, that is also very good, and for you also to keep your copy in a record. Date और also mention कर दें कि आपकी 28 मार्च को कौन सा पेपर है, तो उस डेट को आप वहां लिख सकते हैं. तो there are 1 2 3 4 5 headings. Number 1 name, number 2 course name, number 3 subject title and code, number 4 enrollment number, number 5 date. This is for your PDF work, answer sheet work. If you have any problem in making the PDF, you can download their CAM scanner or Adobe, or you can use the link ilovepdf.com. But only the PDF format files are accepted. No zip file will be. Zip file can be uploaded. Zip file upload हो जाएंगी, but वो corrupt होती है, खुलती नहीं है. तो you will be in a great danger or loss. तो don't try to upload zipped files. Zip files upload नहीं करनी है. Okay, this is the instructions when you follow while doing your exams, and the link for your laptop students and for the mobile students, there is a different link. और उसमें आपका ये भी बताया जाएगा कि कितना GB RAM और आपका इंटरनेट की स्पीड, ये सब उसमें मेंशन होनी चाहिए. लाइक आपके पास ये सब कंप्लीट हो ताकि आपका कोई इंटरप्ट ना आए, कोई इंटरनेट इशू ना आए या स्टोरेज इशू ना आए. वो सब इंफॉर्मेशन भी आपको शेयर की जाएंगी. वेट फॉर द ईमेल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. एंड फाइनली व्हेन यू अपलोड द फाइल, तो आपको अपलोड करते ही आपको एग्जिट नहीं करना, आपको थोड़ा सा वेट करना है ताकि फाइल पूरी तरह से अपलोड हो जाए. स्टूडेंट्स हरी में एग्जिट हो जाते हैं और फाइल उनकी नहीं अपलोड हो पाती कई बार. और आपके पास जो लास्ट की 20 और 15 मिनट्स वो आप अपने अपलोड करने के लिए ही रखिएगा. अपना टाइम को ऐसे सेट कीजिए कि 2 hours फॉर योर एग्जाम, एंड देन लास्ट half an hour or 15 minutes for your uploading the file. Those who are chatting in the chat box, not listening to me,
यू विल बी इन ट्रबल। आप कोई इशू होगा, प्रॉब्लम होगा, और कोई भी आपकी चैट सुन भी नहीं रहा है, देख भी नहीं रहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन यूजिंग द चैट बॉक्स while आई एम टॉकिंग। जब मैं बात कर रही हूँ तो प्लीज चैट बॉक्स ना यूज करें। आई होप आपने इस ध्यान से सुना होगा। अब आपको आ रही है प्रॉब्लम डेट शीट में, दैट आई कैन शो यू। और इफ यू वांट मी टू शो द पॉइंट्स व्हाट टू राइट ऑन द आंसर शीट, वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। एंड वीडियो और मीटिंग लिंक्स हम भेजते रहेंगे, मॉक टेस्ट आपके एग्जाम्स होते रहेंगे बिफोर 2 days। आईडी पासवर्ड आपको शेयर किए जाएंगे। iOS और आईफोन यूजर्स प्लीज ना यूज करें एग्जाम की टाइम में, सिर्फ एंड्रॉयड और लैपटॉप ही यूज करें। और आई सजेस्ट कि आप सिर्फ एंड्रॉयड फोन से ही करें, क्योंकि उसमें स्कैनिंग अपलोडिंग एक साथ हो जाता है। लैपटॉप में थोड़ा आपका टाइम लगता है, क्योंकि आप फोन से इसको स्कैन करके ईमेल पे लेंगे, फिर लैपटॉप पे डाउनलोड करेंगे, देन आप शेयर करेंगे। इट इज अ लिटिल लॉन्ग प्रोसेस। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी प्रोसेस चूज करना चाहते हैं वो डेमो एग्जाम्स में एक बार ट्राई करके चेक कर लीजिएगा, ताकि रियल एग्जाम में आपको इशू ना आए। ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।